हेलो फ्रेंड्स, PYQ सीरीज में आज मैं दिसंबर 2018 के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये सीरीज अब आपका खत्म होने वाला है 2019 के बाद। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट फील्ड ऑफ स्टडी टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस। तो इसमें सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं हिस्ट्री, लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। तो कौन सा फील्ड है जिसमें कि स्टूडेंट्स का एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस का एबिलिटी बढ़ेगा? तो ये डेफिनेटली ये साइंस होगा, इसमें एक्सपेरिमेंट का स्कोप है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम थ्रू द यूज ऑफ मेनी टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, through the quality of questions asked by students in the classroom, through full attendance in the classroom, through observation of silence by the students in the classroom। तो इसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर क्वेश्चंस स्टूडेंट अच्छा पूछ रहे हैं, क्वालिटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स का टीचिंग, क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छा है, ताकि इसीलिए वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, क्योंकि उनको उस तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा बी। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल? इसमें से कौन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें कौन सा नहीं है? तो ऑडियो पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियो, प्रिंटेड स्टडी गाइड एंड ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो पॉडकास्ट क्या होता है? वो प्रोग्राम जो है, एपिसोड्स ऑफ प्रोग्राम जो होता है, वो इंटरनेट पर जो अवेलेबल होता है, इससे पढ़ाई हो सकती है। यूट्यूब से भी हो सकती है, जो अभी हो रही है आपकी। प्रिंटेड स्टडी गाइड से भी होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर से नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। अगला क्वेश्चन है, artifacts that arise and affect internal validity in research are। artifacts क्या है? artifacts refers to systematic biases uncontrolled that threaten the internal and external validity ऑफ रिसर्च कंक्लूजन। तो इसमें से कौन सा है? आर्टिफैक्ट्स दैट अराइज एंड अफेक्ट द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च आर मैच्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन what is the object behind researcher's choice, what are the specific questions, what is the conceptual model, what negative factors to research upon, reason for unlimiting the study, construction of hypothesis। तो इसमें से हम देखेंगे कि हमारे काम का कौन कौन सा पॉइंट है। तो इसमें पहला तो है कि what is the object of behind the researcher's choice, ये है। फिर व्हाट आर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ये भी है। फिर व्हाट इज द कंसेप्चुअल मॉडल, ये भी है। और व्हाट इज नेगेटिव फैक्टर्स, ये नहीं है। नेगेटिव फैक्टर्स टू रिसर्च अपॉन नहीं, हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। रीजन फॉर अनलिमिटिंग हम द स्टडी, हम लोग हमेशा डिलिमिट करते हैं स्टडी, अनलिमिट नहीं करते। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। सो हमारा ऑप्शन हुआ ए, बी, सी एंड एफ। तो इसका आंसर इसमें डी है। तो हमने डी चॉइस को लिया। अगला क्वेश्चन है, ए वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज नोन एज। किस वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल तो इंडिपेंडेंट पर ही डिपेंड करता है और कंट्रोल वेरिएबल को हम कंट्रोल करते हैं। और को फाउंडिंग वेरिएबल जो होता है वो दोनों को प्रभावित करता है, इंडिपेंडेंट को भी प्रभावित करता है और डिपेंडेंट को भी। तो इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ सी, इसी को हम मैनिपुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सपोज as a teacher you are training your students in public speaking and debate. Which among the following is the most difficult to develop among the students?
आप स्टूडेंट्स को पब्लिक स्पीकिंग के लिए ट्रेन कर रहे हो, तो सबसे डिफिकल्ट क्या है जिसको कि स्टूडेंट में डेवलप करना है? तो पहला है कंट्रोल ओवर इमोशंस, कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन, यूजिंग सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। तो सबसे ज्यादा मुश्किल है इमोशंस को कंट्रोल करने का ट्रेनिंग देना। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम? CBCS का सबसे बढ़िया सिस्टम क्या है? शिफ्ट इन द फोकस फ्रॉम टीचर सेंटर टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। दूसरा है इम्प्रूविंग क्लासरूम अटेंडेंस। तीसरा है हेल्पिंग टीचर टू कंप्लीट सिलेबस इन टाइम, रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है ए, क्योंकि टीचर सेंट्रिक ना होकर अब स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन हो गया, सेमेस्टर वाइज हो गया, सिलेबस छोटा हो गया CBCS में। अगला है द कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन आर कंपैरिजन, कंट्रोल, रिएक्टिविटी, मैनिपुलेशन, नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड जनरलाइजेशन। तो इसमें हम चुनेंगे क्या क्या है रिसर्च डिजाइन का। पहला है कंपैरिजन, दूसरा है कंट्रोल, तीसरा है रिएक्टिविटी नहीं, मैनिपुलेशन भी नहीं, मैनिपुलेशन है, हम लोग वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, और नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं बल्कि जनरलाइजेशन, हमारे रिजल्ट को हम जनरलाइज करते हैं। तो ये चारों चीज इस एफ में है, डी, इसलिए इसका आंसर हुआ डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द 4 मेजर ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च आर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कोवेरियंस, एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशन, सीक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर एंड सेल्फ एजुकेशन, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पर्सनल चॉइस एंड थियोराइजेशन। तो इसमें से हमको चुनना है कि मेजर ऑपरेशन साइंटिफिक रिसर्च का क्या होता है। तो कोवेरियंस क्या है? कोवेरियंस एक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कोवेरियंस। कोवेरियंस स्टैटिस्टिकल टूल होता है जो कि यह डिटरमाइन करने के लिए यूज करता है कि मूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू एसेट प्राइस के बीच में रिलेशन का मूवमेंट को बताता है कोवेरियंस। ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशन। स्पूरियस रिलेशन मैथमेटिकल रिलेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा इवेंट और वेरिएबल्स को जोड़ते हैं, लेकिन कॉज और इफेक्ट का रिलेशन उनमें नहीं स्टेब्लिश होता है। थियोराइज, इसके बाद सिक्वेंसिंग द टर्म्स इन टाइम ऑर्डर, ये सेल्फ एजुकेशन, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पर्सनल चॉइस, ये सारा क्लियर है। थियोराइजेशन में है सिद्धांत बनाना, हम सिद्धांत बनाते। तो इसका आंसर होगा, पहला होगा डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कोवेरियंस, दूसरा होगा एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशन, तीसरा है सीक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर, सीक्वेंस करना, और सेल्फ एजुकेशन और ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पर्सनल चॉइस। ये इसमें रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में नहीं लेते हैं, इसका थियोराइजेशन है, सिद्धांत बनाना। तो ये चारों इसमें ये ऑप्शन आ रहे हैं सी, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, इन द डिजिटल एरा देयर इज फियर दैट क्लासरूम कम्युनिकेशन में रिजल्ट इन पैसिव एडाप्टेशन। पैसिव एडाप्टेशन में मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, तो मतलब कोई भी एक्सप्रेशन को नहीं देना। क्विक एडाप्टेशन मतलब तुरंत अडाप्ट करना और रिस्पॉन्स भी देना। स्टिमुलेशन से एक्शन में आता है लोग, ओवर स्टिमुलेशन में और ज्यादा ही एक्शन में आता है। तो इसका आंसर होगा डिजिटल एरा में क्या फियर है कि क्लासरूम का कम्युनिकेशन में ओवर स्टिमुलेशन हो सकता है। अगला है द rhetorical approach in the classroom communication considers teachers as agents of students। तो rhetorical का मतलब क्या होता है? ये अप्रोच जो होता है जिसमें कि
एंशिएंट टाइम में होता था परसुएट करने का. इट इज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग एंड मेकिंग योर व्यूज कन्विंसिंग एंड अट्रैक्टिव टू योर रीडर्स. तो इसका आंसर होगा इन्फ्लुएंसिंग एजेंट. नॉन ऑफिशियल और एकेडमिक और ऑफिशियल नहीं होगा. अगला क्वेश्चन है नेगेटिव क्रिटिसिज्म इज एन एलिमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन. नेगेटिव criticism is an element of classroom communication will lead to डिफेंसिवनेस. नेगेटिव क्रिटिसिज्म में डिफेंसिवनेस को ये कर सकता है. फिर कन्फ्रंटेशनल एम्पैथी का मतलब होता है कि थेरेपिस्ट का अप्रोच जिसमें कि वो क्या करता है कि बिहेवियर का कारण जानना चाहता है और क्यों किस वजह से ये बिहेवियर ऐसा हुआ इसको जानने की कोशिश करता है. डिफेंसिवनेस, डीमोटिवेशन, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, वॉइसिंग एन ऑब्जेक्शन टू समथिंग. नेगेटिव क्रिटिसिज्म का मतलब हुआ कि किसी चीज के को ऑब्जेक्ट करना. तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? जस्टिफिकेशन, डिफेंसिवनेस एंड डिमोटिवेशन. तो इसका आंसर होगा अगला क्वेश्चन है कि टीचर कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू क्लासरूम मैनेजमेंट. उसका असर्शन का रीजन दे रहा है टीचर कम्युनिकेशन बिहेवियर शुड नॉट बी यूज टू रेगुलेट द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स. तो इसका आंसर है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. टीचर्स कम्युनिकेशन सेंट्रल, ए इज ट्रू. दोनों सही है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल नहीं होता है, इनफॉर्मल होता है क्योंकि उसमें बॉडी का जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन ये सारी चीजें होती हैं. The output quality of a printer is measured by dots per inch. Question denotes an error in computer program. Bug denotes an error in computer program. ठीक है. वायरस क्या होता है? वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर के कंप्यूटर में लोड हो जाता है उसके बिना, नॉलेज के बिना जो लोड हो जाता है उसे हम वायरस कहते हैं. स्पैम क्या है? स्पैम है कि बहुत सारा मैसेज भेज दिया जाता है किसी रेसिपिएंट को कॉमर्शियल पर्पस के लिए, किसी चीज का प्रचार करने के लिए. बिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर. सो बग डिनोट्स एन एरर इन कंप्यूटर्स प्रोग्राम. 17. The University Grants Commission has a scheme for human rights values in education. Under this scheme, which statement is correct among the following for human rights and duties education component? का आंसर है टू एनकरेज रिसर्च एक्टिविटीज टू सेंसिटाइज द सिटीजन्स सो दैट नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स आर रियलाइज्ड, टू एस्टैब्लिश वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर्स इन स्कूल्स, टू डेवलप इंटरैक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस.
इसका आंसर होगा to sensitize the citizens so that norms and values of human rights are developed. The University Grants Commission was formally inaugurated on 28 December 1953 by whom of the following? Maulana Abul Kalam Azad. A small text lay stored on user's computer by some websites in order to recognize and keep track of users' preference is called cookie. Cookie क्या होता है? एक small piece of data sent from a website and stored in user's computer by users. While the user is जब user browse करता है तब वो while the user is browsing. Log file क्या है? Log file is a file that records events that occur in operating system. Report तो हम लोग जानते हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री होता है उसका रिकॉर्ड. In which year Education Commission under the chairmanship of Dr. D.S. Kothari was set? It was in 1964. Which of the following was launched in 2013 with the purpose of provide strategic funding to eligible state higher educational institutions? इसका आंसर है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको रूसा कहते हैं आजकल. इसके तहत पैसे दिए जाते हैं तो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑडियो ले फॉर्मेट. .wav रॉ ऑडियो फॉर्मेट क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट और IBM. ये ऑडियो फॉर्मेट है जो कि IBM और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्रिएट किया गया है. इट यूजेस कंटेनर टू स्टोर डेटा. वेव फ्रॉम, इसका फुल फॉर्म है वेव फ्रॉम ऑडियो फाइल. .AAC का फुल फॉर्म है एडवांस्ड ऑडियो ये फाइल एक्टिवेट करता है हायर साउंड क्वालिटी को. MP3 से भी हायर साउंड क्वालिटी को ये करता है. WMV is a window media video is a series of video codecs. FIV is a lentivirus disease जो कि कैट्स को अफेक्ट करता है. तो इस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडियो ले फॉर्मेट में इसका आंसर होगा B. A and B. In a computer, if 8 bits are used to specify address in memory, the total number of address will be 256. The National Knowledge Commission was established in which year? It was established in 2005. Thank you.